ये तो वही बात होगी, खान बाबा बंगाली, आओ 2 मिनट में चुटकी में समाधान। ये भी वही कह रहे हैं ना, हमने इतने आईएएस निकाल दिए, आओ अगली बार तुम्हारा नंबर है। नमस्कार मित्रों, कुछ दिनों पहले दृष्टि आईएएस के फाउंडर विकास दिव्य कीर्ति त्रेता युग की वाल्मीकि रामायण के फैक्ट्स चेक कर रहे थे। मैंने सोचा इन कोचिंग माफियाओं के भी फैक्ट्स चेक आज कर लेते हैं। मेरे पास आज 24 मई का द हिंदू है न्यूज़पेपर, और यूपीएससी सीएससी का रिजल्ट भी आया है। 933 अधिकारी सिलेक्ट हुए हैं, और अखबार आज न्यूज़पेपर भरे पड़े हैं, चाहे कोई भी ले लेना। तो मेरे पास द हिंदू है, इसमें कई कोचिंग सेंटर्स ने अपने अपने ज़बरदस्त दावे किए हैं। अब आप जानते हैं 933 टोटल अधिकारी को सिलेक्शन हुआ है। तो मेरे पास सबसे पहले ये वाजीराम एंड रवि इंस्टीट्यूट है आईएएस के एग्जामिनेशन का, कोचिंग सेंटर का। इसने भी अपना दावा किया हुआ है, नेक्स्ट आईएएस ने भी अपना दावा किया हुआ है। तो मैं एक एक करके लेता हूं इनको। नेक्स्ट आईएएस, इसने दावा किया है कि 610 सिलेक्शंस आउट ऑफ 933 हमारे हुए हैं। मतलब जो इस इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं 610 बालकों का सिलेक्शन हुआ है। अभी इसके बाद एक और यूपीएससी की कोचिंग देने वाला आता है, शंकर आईएएस एकेडमी। वो कह रहा है कि 336 सिलेक्शन आउट ऑफ 933 हमारे हुए हैं। तो 336 इसके, और नेक्स्ट वाले के 610, ये हो गए 946। 946 दो के हो गए हैं। अभी यहाँ पर ये दृष्टि वाले भी आते हैं। फिर दृष्टि वाले कह रहे हैं कि हमारे 216 प्लस सिलेक्शन हमारे हुए हैं। तो 946 और 216 1162। इन तीन कोचिंग सेंटरों के ही 1162 हो गए। अब मेरे को नहीं पता, मेरा गणित अच्छा था, अभी भी अच्छा ही होगा, गलती तो क्या करेंगे। आप भी गिन लेना अपने कैलकुलेटर निकाल करके। आईएएस की कोचिंग भी लेते बहुत सारे, वो भी देख रहे होंगे। 1162 केवल इन तीन कोचिंग सेंटर्स से निकल गए। और एक अवध ओझा सर भी बहुत फेमस है आजकल, उनके कोचिंग सेंटर पे मैंने कोई शोध नहीं किया, आप चेक कर लेना। कुछ भाई 100-200 भी निकाले हुए मिलेंगे, और ऐसे ऐसे सैकड़ों कोचिंग सेंटर है। आश्चर्य की बात ये है। और मैंने अभी टॉप के वाजीराम एंड रवि का तो दिया ही नहीं है, ये टॉप का बताते हैं, बहुत टॉप का। इसके 2015 से लेकर 2022 तक फर्स्ट रैंक किसी की आई है, इसका तो मैंने बताया ही नहीं है अभी। तो कितने हजार अधिकारी निकाल दिए एक साल में इन लोगों ने, समझ में नहीं आ रहा। ये बहुत बड़ा स्कैम है। ये गरीब पॉपुलेशन को भरमाने का एक नया तरीका निकाला, और ये सब जुड़े हुए हैं। ये माफिया क्यों कह रहा हूं, सबके सब एक दूसरे से जुड़े हुए। सोशल मीडिया पर आकर कभी एक दूसरे के बारे में कुछ कहेंगे नहीं, चाहे कोई कितना भी कुछ भी डाटा फेक दे रहा, कोई चेक करने वाला नहीं है इनको। देखिए बड़ी बात क्या है कि ये हजारों आईएएस यूपीएससी के अधिकारी निकाल देते हैं अपने इन डॉक्यूमेंट्स में, लेकिन गवर्नमेंट में तो निकलते नहीं है। तो ये एक तरीके से इनके एथिक्स, बड़े बड़े जो सोशल मीडिया पर ये दावे करते हैं, वो सब फेक दिख रहे हैं। कहां इनकी ऑनेस्टी चली गई है, कहां इनकी ईमानदारी है? कोई हमें आगे समझा तो दे कि भाई ये बड़े बड़े इंटरव्यू भी लेते हैं, इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन भी करवाते होंगे, बड़े बड़े दावे करते होंगे, बच्चों पर बड़ा साइकोलॉजिकल इंपैक्ट डालते होंगे। कोई कम बोलता होगा, कोई अधिक बोलता होगा, कोई तरह तरह की भाव भंगिमाएं बना के अवध ओझा सर की तरह अलग अलग प्रकार की शिक्षाएं देता होगा बच्चों को। मोटिवेशनल गुरु ये बने हुए हैं, इंस्पिरेशनल गुरु ये बने हुए हैं, कोचिंग सेंटर कम चला रहे हैं, ये कंटेंट क्रिएटर अधिक बने हुए हैं। अब समस्या ये आ गई है। अच्छा, ये सारे मिलकर के ऐसे हजारों आईएएस निकाल कैसे रहे हैं? यहां एक फेक चीज, स्कैम है एक तरीके से इनका। एक ही बालक को 10-10 कोचिंग सेंटर अपना नाम दे रहे हैं, एक ही बालक को। अब कोई, किसी ने उस बालक की एसए की जो प्रिपरेशन होती है उसकी उस कोचिंग सेंटर में जाके कर ली, किसी ने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कहीं कर ली, गाइडेंस केवल, प्रिपरेशन भी नहीं, इंटरव्यू गाइडेंस की अलग वो होती चलती है, एसए गाइडेंस अलग चलती है, मॉक टेस्ट अलग किसी किसी इंस्टीट्यूट, और सब इंस्टीट्यूट करवाते रहते बार बार। इसका उद्देश्य भी यही होता है कि जब कोई बालक सेलेक्ट हो जाएगा तो बता देंगे हमारे कोचिंग सेंटर में अगर इंटरव्यू की गाइडेंस ली थी, या एसए की गाइडेंस ली थी, या मॉक टेस्ट दिया था, या मोटिवेशन ली थी। ये ऐसा फ्रॉड चल रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं ये क्या मिल करके इसको सुधार नहीं सकते। पूरे देश को चलाने के दावे करते हैं। यूपीएससी का एग्जाम देश के सबसे बड़े अधिकारी को निकालता है, कितनी बड़ी बात है दोस्तों। और ये 10 लाख एस्पिरेंट आते यूपीएससी के, जो सोचते हैं हम भी अधिकारी बनेंगे। ये उन 10 लाख लोगों को ठगने का एक गिरोह है, ये दिखाई दे रहा है। नहीं तो सत्य है, वो सत्य बताइए।
नाम के पीछे भागते, जैसे ही फर्स्ट रैंक आई गिद्ध की तरह उसके पीछे दौड़ पड़ेंगे। उसके माता पिता का कोई योगदान नहीं, उसकी मित्र मंडली का, फ्रेंड सर्कल का, उसका स्वयं की मेहनत का, उसका कोई, अगर यही आईएएस या यूपीएस क्रैक करवाते हो तो 10 के 10 लाख अधिकारी बन जाए। अरे इनमें पोटेंशियल होता है तो आगे बढ़ जाते हैं। ये एक बात है, ये तो एक छोटी सी चीज थी। एक दूसरी चीज भी देखिए, ये 19 मई का मैंने रख लिया था द हिंदू अपने पास, क्योंकि इसमें मेरे को थोड़ा अजीब लगा, काम काफी थे तो मेरे को अब समय मिल रहा है। ये यहां पर यूपीएससी आईएएस का कोई स्टडी, आईएएस IQ, ये भी कोचिंग सेंटर चलाते हैं, तो इन्होंने यहां देखो 18 बुक्स इंक्लूडेड इन दी बैच, ये बुक बेच रहे हैं और प्राइस है 29,999। 29,999। ये आईएएस की कोचिंग लेने वाले बालक 10 लाख, अपने जान में तो भाई जो यूपीएससी की कोचिंग लेते होंगे बुद्धिमान बच्चे होंगे ना, उनके साथ भी वैसा ही बिहेव किया जा रहा है जो 130-35 करोड़ की पॉपुलेशन के साथ बाकी की मार्केटिंग कंपनी करती है। ये ले लो 999 में। अरे किसको मूर्ख बना रहे हो? 1000 रुपए की चीज 999 क्यों? ये इतने सामान्य बुद्धि के मानते हैं आप लोगों को या यूपीएससी की कोचिंग लेने वाले को, और आप फिर भी इनके सामने जाके कटते हो। इतना ही नहीं, अगले पेज पे और भी बहुत कुछ बेच रहे हैं ये बिजनेस चल गया, व्यापारी। अच्छा, सारे के सारे बिजनेसमैन हैं बड़े बड़े, और वाल्मीकि भी बात कर रहे हैं। अरे पहले का तो एक एक गुरु का एक एक चेला पूरी दुनिया हिला देता था, तुम तो हर साल 900 हजार शागिर्द निकाल रहे हो, और दुनिया में क्या, भारत में इतना करप्शन, जिस डिपार्टमेंट में जाता गरीब आदमी तड़पता है। क्या कोई ईमानदारी की ऐसी निभ चुभोता है इन बनने वाले आईएएस आईपीएस को कि आपको क्या करना, आप कोई नहीं करता, उस लेवल का नहीं करता है। ये हमने भी देखा, आप भी देख लेना, कितनी भी इनकी आएंगी शॉर्ट्स देख लेना। आजकल तो बहुत कुछ बना रहे हैं ना, ये केवल इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, ताकि जो है नहीं ना लायक वो भी 10-10 साल इनके पास पड़ा रहे, कोचिंग लेता रहे और मोटिवेट करते रहेंगे। अरे एक बालक ऐसा था जो 10 साल कोचिंग लेता रहा, तब लग गया। SC ST वालों के या किसी को ज्यादा भी मिलते हैं ना, 8-8 साल के, 7-7 8-8 करते रहते अटेम्प्ट। तो ऐसे एग्जाम्पल देंगे, कई लाखों में से कोई एक ऐसा था, लेकिन इनको ऐसे देते रहेंगे। क्यों? ताकि वो पढ़ा रहे उनके कोचिंग सेंटर के आसपास और उनसे कोचिंग लेता रहे, उनकी आमदनी चलनी चाहिए, चाहे उसके घर में भोजन बनता हो 2 समय अथवा नहीं। उसको ये क्यों नहीं कह रहे भाई आप इस योग्य नहीं हो किसी भी। अच्छा, स्कूल में आजकल एक और प्रोपेगेंडे चल रहे हैं और बहुत ज्यादा फेक चीजें चल रही हैं। दूसरी क्लास का, पहली क्लास, नर्सरी में भी बच्चे का एडमिशन लेते हैं तो योग्यता उसकी नहीं, उसके माता पिता की भी चेक कर लेते हैं। यहाँ यूपीएससी कोचिंग देते भाई साहब, कोई भी जाके चला जाना, खड़े हो जाना, आपसे ये नहीं पूछेंगे आपकी योग्यता का, ये कह देंगे 2 लाख 2.5 लाख रुपए फीस है, जमा कराओ, कल से कोचिंग पे आ जाना। कोई योग्यता चेक नहीं करनी वहां पर। क्यों? पैसे का खेल है। और बात कर रहे हैं त्रेता युग के ऋषि महर्षि और गुरुओं की। मैं हैरान हो जाता हूं कि ये लोग इस योग्य अपने आप को मान कैसे रहे हैं। अच्छा, यहां देखिए प्राइस 15,999। अरे 16,000 क्यों नहीं लिख देते? तुम भी मूर्ख बनाओगे क्या अब? अच्छा, यूपीएससी निकाल रहे हैं, ये आईएएस क्रैक करवा रहे, 15,999। अगर लिखा 1499, 1499, अरे एक और जोड़ दो, 1500 बोल दो भाई। अरे सनातन धर्म पे जगह जगह कोई भी आके हुआ करके चला जाता, कुरान पे बोल के दिखा दो ना, पता लग जाएगा। कोचिंग चलेगी नहीं, सेंटर, ये सत्य नहीं बोल रहे हो। आप सोच रहे हो अरे वाह, फलाने ने बोला, विकास दिव्य कीर्ति ने बोला है, अवध ने बोला है, उस व्यक्ति ने बोला है, उस आईएएस ने बोला, उस मैम ने बोला है। आप बाबा वाक्यम प्रमाणम मान लेते हो, तो बाबा वाक्यम वाला काम यहां मत चलाओ आप लोग, क्योंकि ये जो आप सुन रहे हो जिसकी, ये लोगों को खुश करने के लिए बोलते हैं। जैसे टीना डाभी मैम का मैंने नाम पढ़ा, और भी कई आईएएस आईपीएस है, उनका भी मैंने नाम पढ़ा। बहुत मेहनत कर करके आप लोग आईएएस आईपीएस क्रैक करते हो। उसके बाद ये 8-8 10-10 साल तक आपके नाम यूज करते रहते हैं, और बालकों को मोटिवेट करने के लिए इनका तो अपना धंधा बिजनेस चल रहा है। लेकिन इसके 2 रीजन हो सकते हैं ये आपका नाम छाप रहे हैं। पहला तो या तो आपने इनका मान सम्मान ज्यादा है, किसी गुरु का कोई मान सम्मान है जो किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ाता है, उसके कारण आप हाँ चलो कोई बात नहीं छाप रहे हो, कोई समस्या नहीं है। दूसरा ऐसा हो सकता है कि आपको भी कुछ पहुंच रहा हो हिस्सा, या कोई धन या कुछ ऐसा।
तो अब इन दोनों में से यदि पहले वाला है तो भी मैं कहना चाहूंगा कि आपको ये कहना चाहिए कि केवल आपके कारण हमने, ये तो कॉमन सेंस की बात है, आप मेरा नाम छापकर कितने लोगों में प्रचारित कर रहे हो, आप अपनी योग्यता अपने उससे ही प्रचार प्रसार करो, लोग अपने आप देख लें कौन कहां पर योग्य है, माउथ प्रचार से हो जाएगा। तो ये एक एडवर्टाइजमेंट स्कैम भी है। यूपीएससी वाले बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, साइकोलॉजी की बातें करते हैं, लेकिन खुद इनका जो गिरोह है, जो ये 100-200 कोचिंग सेंटर है, ये मिलके क्या एक ऐसा सिस्टम नहीं बना सकते कि भाई जिस बालक ने अपनी प्री की, मेंस की पूरी कोचिंग जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट से पूरी की होगी, वो बालक उसी का गिना जाएगा। आपस में तो ये खुद सहमति बना नहीं रहे हैं, एकता बना नहीं रहे हैं, इन अधिकारियों को निकालकर देश को जोड़ने की बात कहां से हो जाएगी? देश जुड़ने वाला नहीं इनसे। इसीलिए करप्शन अपने चरम पर है, जहां देखोगे, जिस डिपार्टमेंट देखोगे वहां। और सुनो, कमाए धोती वाला और खाए टोपी वाला। गांव देहात से बच्चे आते हैं जिनके माता पिता बहुत मेहनत करते हैं, उनको पैसा देते हैं, और वहां पर वो नशा पता ना जाने क्या क्या करते हैं। बच्चे 5-5, 7-7 साल पढ़े रहते हैं, और ये उन बालकों को कभी सही गाइडलाइन नहीं देते। इनके लिए यहाँ पढ़े हैं, करो 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 करो, कभी चेक नहीं करते कि इसकी योग्यता क्या है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, एक तरीके से बहुत बड़ा एक स्कैम है, माफियागिरी है। ठीक है भाई, हम उस लेवल के विद्वान नहीं है, आप जो चाहो कह सकते हो कमेंट बॉक्स में, या जहां कहीं कहना कह देना। लेकिन ये मैंने एक देसी हिसाब में, गांव देहात में जो चर्चा चलती है, इतना बुद्धि तो एक गांव के साधारण मनुष्य में भी होती है, जो अपना गिरोह बैठकर कहीं ताश खेलते, उनको भी पता है इन सब बातों का जो मैं बोल रहा हूं। लेकिन इससे इनको कोई लेना देना नहीं है। हमें है भाई, ये हमारे जो अधिकारी नए नए लगे हुए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि आप इनिशिएटिव लीजिए, आप इसमें आगे आइए और इन चीज़ों को ठीक करिए। एक बहुत बड़ा एक गैंग और गिरोह बन गया है, इनमें शेयर भी होते हैं, शेयर अलग अलग लोगों के होते हैं, ऐसे ऐसे अयोग्य दुष्ट अलग अलग बिजनेसमैन के भी शेयर है इन कोचिंग जितने भी इंस्टीट्यूट चल रहे हैं। इनकी भी तो सफाई होनी चाहिए। देश के सबसे बड़े अधिकारी ये दे रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, तो अगर यही करप्ट और भ्रष्ट होंगे, यही एक सबसे नीचे के लेवल की, बताओ 14,999, इतने नीचे लेवल की बात यही करेंगे तो देश में कोई सुधार हो सकता है? ये तो वही बात होगी, खान बाबा बंगाली, आओ 2 मिनट में चुटकी में समाधान। ये भी वही कह रहे हैं ना, हमने इतने आईएएस निकाल दिए, आओ अगली बार तुम्हारा नंबर है। यही तो दिखाने की कोशिश करें ना इनडायरेक्ट, चाहे योग्यता है या नहीं, एक बार संपर्क करो, इतने हमने निकाल दिए, तुम्हारा भी भविष्य चमका देंगे। यही तो ये गाइड कर रहे हैं लोगों को, यही अखबारों के द्वारा, न्यूज़पेपर के द्वारा, टीवी चैनलों के द्वारा, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जगह जगह से ऐसे ही एडवर्टाइज कर रहे हैं निरंतर। ये जो भूत भगाने वाले होते हैं, ये वाला लॉकेट ले लो, ये वाला बाबा, ये सब इनमें और इनमें कोई अंतर नहीं। मैं बस यही कहना चाह रहा हूं कि गुरु घंटाल केवल वो नहीं है जो पाखंड के बलबूते पर अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। गुरु घंटाल ये भी हैं, ये भी एक तरह का पाखंड है। ये देश समझेगा और एक दिन आएगा, देख लेना, कोचिंग माफिया और कोचिंग सेंटर के विरुद्ध जहर भरेगा लोगों में। यही कहना चाह रहा था। आप लोग सारे कोचिंग लेने वाले लोगों तक इसको जरूर पहुंचाइए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स भारत यूट्यूब चैनल पे देख लीजिए, अन्यथा इनको वहां भी मैं लूंगा अच्छे से प्रमाणों के आधार पर। राहुल आर्य चैनल को आगे जरूर बढ़ाइए। ओम नमस्ते।